क्या हो अगर ब्रह्मांड कभी चुप रहा ही नहीं? सोचो जरा, वो हर सोच जो तुमने अकेले में कही थी, हर ख्वाहिश जो तुमने अंदर ही अंदर दबा दी, हर सवाल जो तुमने खामोशी में चिल्लाया, वो सब सुना गया। इत्तेफाक से नहीं बल्कि एक प्लान के तहत। क्या हो अगर हकीकत वो चीज नहीं जो बस अपने आप हो जाती है, बल्कि वो है जो तुम्हें जवाब देती है। ये बात हमारे पूर्वज जानते थे बहुत पहले, जब साइंस ने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। उन्हें पता था ये ब्रह्मांड जिंदा है, एक विशाल बुद्धिमान ऊर्जा क्षेत्र जो तुम्हारी एनर्जी को, तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारी वाइब्स को महसूस करता है और जवाब देता है। हर्मेटिक स्क्रॉल्स ने इसे कहा द ऑल। वेदों में इसे कहा गया ब्रह्म, एक दिव्य तरंग जो हर माया के पीछे धड़क रही है। और मिस्रवासी, उन्होंने तारे देखकर मंदिर बनाए, पूजा करने के लिए नहीं, ब्रह्मांड से बात करने के लिए। हाँ, वो तारों से प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो संवाद कर रहे थे। और ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, क्योंकि तुम आज भी ब्रह्मांड से बात कर रहे हो, हर एक पल, हर एक सोच में। सवाल ये है, क्या तुम्हें पता है तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो? और असली सवाल, क्या तुम तैयार हो क्रिएशन की भाषा फिर से याद करने के लिए? स्वागत है सीकर। ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये एक चाबी है जो रहस्यशालाओं में फुसफुसाई गई थी, गुम हो चुकी सभ्यताओं ने पत्थरों पर उकेरी थी, और जिसे मंत्रों, चिन्हों और सितारों में छुपा दिया गया था। तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में बेबस महसूस करने के लिए पैदा नहीं किया गया था, तुम्हें कभी अनसुना महसूस करने के लिए नहीं छोड़ा गया था, क्योंकि सच्चाई ये है, तुमने ब्रह्मांड की भाषा लेकर ही जन्म लिया था, लेकिन समय के साथ वो भाषा खो गई, शोर, शक और टूटी हुई कनेक्शन के नीचे दब गई। आज हम उसे याद करेंगे। इस यात्रा में तुम जानोगे, तुम्हारे विचार और भावनाएं सिर्फ तुम्हारे अंदर की चीजें नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड को भेजे गए वाइब्रेशनल कमांड्स हैं। प्राचीन लोग कैसे ध्वनि, प्रतीक और सीक्रेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर हकीकत की बुनियाद से संवाद करते थे, और कैसे तुम खुद की इनर टेक्नोलॉजी को जगा सकते हो, वो शक्ति जो तुम्हारी वाइब्रेशन को संतुलित कर तुम्हारी दुनिया को भीतर से बदल सकती है। क्योंकि तुम यहां ब्रह्मांड से भीख मांगने नहीं आए हो, तुम यहां उसके साथ मिलकर सृजन करने आए हो। तो एक दीपक जलाओ, सांसों को शांत करो और तैयार हो जाओ उस दरवाजे को खोलने के लिए जो कभी समय के साथ खो गया था। चलो शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है, क्योंकि तुम खुद एक जिंदा ट्रांसमिशन हो। सैटेलाइट्स और स्मार्टफोन से बहुत पहले, अल्फाबेट्स और एंटीना से भी पहले, प्राचीन संतों और मनीषियों को यह बात पता थी, संचार भाषा से नहीं होता, ऊर्जा से होता है। हर्मेटिक ग्रंथों में लिखा है, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। यानी तुम्हारी भीतरी दुनिया कोई निजी जगह नहीं है, वो एक प्रसारण है। हर सोच जो तुम पकड़ कर रखते हो, हर भावना जिसे तुम बढ़ाते हो, हर विश्वास जिसे तुम दोहराते हो, सब कुछ एक सिग्नल बन जाता है। और ब्रह्मांड वो एक आईना है, लेकिन आम आईना नहीं, वो कंपन का आईना है। वो ना अंग्रेजी समझता है, ना संस्कृत, ना लैटिन। वो कंपन में बात करता है, फ्रीक्वेंसी में। सोचो, रेडियो ट्यून करने जैसी बात है। तुम हर चैनल नहीं सुन सकते, सिर्फ वही जिससे तुम ट्यून हो। वैसे ही ब्रह्मांड भी तुम्हें वही लौट आता है जो तुम हो, न कि वो जो तुम बस चाह रहे हो। मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे जब उन्होंने मंदिरों को तारों के साथ अलाइन किया था, आकाश से धरती तक फ्रीक्वेंसी को लंगर डालने के लिए। भारत के वैदिक ऋषियों ने भी इसी सच को गहराई से समझा। ऋग्वेद दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक, उसमें वाक्य की बात की गई है। वाक्य दिव्य वाणी, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। मान्यता थी ध्वनि पहले आई, आकार बाद में, और ब्रह्मांड को गाया गया था, बनाया नहीं गया। ओम, वो आदि ध्वनि सिर्फ एक मंत्र नहीं है, वो एक कंपन कोड है, एक ध्वनि द्वार जो सच्चाई की बुनियाद तक ले जाता है। जब इसे भावना से जपा जाए, ये सिर्फ मन को शांत नहीं करता, ये तुम्हारी इनर फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की धड़कन के साथ अलाइन करता है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्मांड को कोई दूसरी चीज नहीं माना गया है, बल्कि ब्रह्म, वो अनंत चेतना जो हर जगह व्याप्त है। तुम्हारे विचार और भावनाएं इससे अलग नहीं है, वो इसके भीतर ही बहती है, इसमें गूंजती है और नई सृष्टि को बुलाती है। यहां तक कि चक्र जो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा केंद्र है, वो भी कंपन के यंत्र है। हर एक चक्र एक खास ध्वनि, रंग और फ्रीक्वेंसी से गूंजता है,
और जब इन्हें सक्रिय किया जाए तो तुम्हारा पूरा ट्रांसमिशन साफ हो जाता है। वैदिक गुरुओं के लिए ध्यान सिर्फ ध्यान नहीं था, वो खुद को ट्यून कर रहे थे, एक जिंदा यंत्र की तरह। ब्रह्मांड से मेल खा रहे थे, उसके साथ मिलकर सृजन कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ प्रार्थना की नहीं, वो खुद प्रार्थना बन गए थे। तो जब तुम सोचते हो, बोलते हो, महसूस करते हो, याद रखो तुम खालीपन में नहीं बोल रहे, तुम एक कंपन संदेश भेज रहे हो और ब्रह्मांड हमेशा हमेशा सुन रहा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या ब्रह्मांड सुन रहा है, बल्कि ये है वो अब तक तुमसे क्या सुनता आया है। ऊर्जा और कंपन, ब्रह्मांड की छुपी भाषा। जो कुछ भी इस सृष्टि में है सब कुछ कंपन कर रहा है। ये शायरी नहीं, साइंस है। उपनिषदों से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक हर जगह एक बात गूंजती है, हकीकत की जड़ पदार्थ नहीं, ऊर्जा है। और जहां ऊर्जा है वहां फ्रीक्वेंसी होती है, जहां फ्रीक्वेंसी है वहां संवाद होता है। ब्रह्मांड की यह वास्तुकला ईंटों से नहीं, कंपन और सामंजस्य से बनी है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है तुम्हारे विचार, भावनाएं, शब्द सब कुछ एक ऊर्जा सिग्नल है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी वाइब सुनता है। राशियों ने इसे अपनी तीसरी आंख से देखा। उनके लिए कंपन सिर्फ ध्वनि नहीं था, वो चेतना का सिग्नेचर था। नाद ब्रह्म, संसार एक संगीत है, और जब हम खुद को ट्यून करते हैं तो उस ब्रह्मांडीय संगीत का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए मंत्र सिर्फ शब्द नहीं थे, वो कंपन कोड थे जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ते थे। जैसे सोहम, मैं वही हूं, ये सिर्फ मंत्र नहीं, एक फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट है। लेकिन आज हम लॉजिक को पूछते हैं और वाइब्रेशन को नजरअंदाज कर देते हैं। हम जोर लगाते हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर प्राचीन ज्ञान कहता है सृजन इच्छा से नहीं, कंपन से होता है। अगर समृद्धि चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी बनो, अगर प्रेम चाहिए प्रेम को महसूस करो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारी ऊर्जा पर जवाब देता है। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम उसी फ्रीक्वेंसी पर हो जिसे तुम अपनी जिंदगी में बुलाना चाहते हो? तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम हो, सिर्फ जो तुम चाहते हो वो नहीं। यही है वो गहरी सच्चाई जिसे अरशियों ने हमेशा जाना और जिसे आधुनिक मन मानने से डरता है। ब्रह्मांड तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, वो तुम्हें वही देता है जो तुम भीतर से हो। इच्छा काफी नहीं है, क्योंकि अगर तुम कुछ चाहते हो लेकिन अपने आप को उससे अलग महसूस करते हो तो तुम कमी की फ्रीक्वेंसी में कंपन कर रहे हो, सामंजस्य में नहीं। वेदों में मृग तृष्णा की मिसाल दी गई है, रेगिस्तान में पानी का भ्रम। जब तक तुम्हारा भीतर नहीं बदलेगा वो इच्छा सिर्फ एक सपना बनी रहेगी। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, लगाव नहीं, समरसता में कर्म करो। जब इच्छा वियोग से आती है वो बंधन बनती है, लेकिन जब वो पूर्णता से आती है वो सृजन बन जाती है। सीधा अर्थ, जिस चीज की तुम तलाश कर रहे हो वही खुद बनो। इसीलिए कहा जाता है फीलिंग इज द सीक्रेट। अगर तुम ब्रह्मांड से संवाद करना चाहते हो तो सिर्फ सोचना काफी नहीं, तुम्हें उस इच्छा की फ्रीक्वेंसी को जीना होगा। उसे महसूस करो जैसे वो सच है। ऐसे चलो, सोचो, बोलो जैसे वो पहले से तुम्हारी है। प्राचीन साधनाएं इसी सिद्धांत पर आधारित थीं। विजुअलाइजेशन, जहां मन भीतर से दुनिया को रचता है। मंत्र, जहां ध्वनि ऊर्जा शरीर को आकार देती है। मुद्रा और प्राणायाम, जहां इरादा सांस और गति में ढल जाता है। यहां तक कि भारत के प्राचीन मंदिर भी सिर्फ इमारतें नहीं थे, वो कंपन से भरी सीक्रेट ज्योमेट्री थे। हर घंटी, हर मंत्र, हर कदम ब्रह्मांड को दिया गया एक संदेश, मैं सामंजस्य में हूं, मैं वही हूं जिसकी मुझे तलाश थी। और फिर ब्रह्मांड एक ट्यूनिंग फोक की तरह तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से गूंजने लगता है और वही ऊर्जा वास्तविकता बनकर लौटती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रहस्य। यह सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, यह है ऊर्जा का मेल। इसलिए अगर जिंदगी असंतुलित लग रही है, सवाल ये नहीं है मुझे क्या चाहिए, सवाल है मैं कौन बन रहा हूं। क्योंकि बाहरी दुनिया सिर्फ तुम्हारी अंदरूनी वाइब का प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड प्रतीकों, मौन और संयोग में बात करता है। जैसे जैसे तुम्हारी जागरूकता गहरी होती जाती है, तुम्हें यह एहसास होता है ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं है, वो जवाब भी देता है, लेकिन हमेशा शब्दों में नहीं। वो अंतर्ज्ञान में फुसफुसाता है, वो संयोग के माध्यम से इशारा करता है, वो प्रतीकों, सपनों, संख्याओं और संकेतों के जरिए खुद को प्रकट करता है। प्राचीन भारत में इसे दैववाणी कहा जाता था, ईश्वरीय आवाज।
ये कोई आकाश से गूंजती हुई आज्ञा नहीं थी, बल्कि एक सूक्ष्म भाषा थी, ब्रह्मांड की कोमल दिशा निर्देश। क्या तुमने इसे पहले महसूस किया है? तुम किसी को सोचते हो और वो कॉल करता है, तुम कोई संकेत मांगते हो और एक विशिष्ट प्रतीक सामने आ जाता है। तुम किसी फैसले को लेकर उलझे होते हो और तुम्हारा पेट, तुम्हारा भीतरी ज्ञान बिना किसी तर्क के हां या नहीं चिल्लाता है, लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ। यह संयोग नहीं है, यह सचेत संवाद है। पतंजलि के योग सूत्रों में एक संस्कृत शब्द है, प्रत्यक्षा, प्रत्यक्ष अनुभव। यह वह आंतरिक दृष्टि है जो 5 इंद्रियों से परे है। यही वह तरीका था जिससे प्राचीन ऋषियों ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, अध्ययन से नहीं बल्कि आंतरिक मौन और ऊर्जा की संवेदनशीलता से। अब यहां रहस्य और भी गहरा होता है। अगर तुम ब्रह्मांड से बात करना चाहते हो तो तुम्हें सुनना भी सीखना होगा। लेकिन ब्रह्मांड शोर शराबे में बात नहीं करता, वो इंतजार करता है मौन के लिए। इसीलिए अर्शी पर्वतों, जंगलों और गुफाओं में गए थे, दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि उसे अधिक स्पष्टता से सुनने के लिए। वहां उन पवित्र मौनों में संदेश आते थे। यह भाषा में नहीं, बल्कि प्रकाश, ध्वनि और दृष्टि में होता था। आज हम इसे ध्यान, मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन सच में यह एक 2 तरफा एंटीना है जो व्यक्तिगत स्थैतिक को शांत करता है ताकि ब्रह्मांडीय संकेत स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। तुम इसे सपनों में सुन सकते हो, बार बार आते हुए संख्याओं में देख सकते हो, 11-11, 3-3-3, 108। तुम इसे अपने दिल में महसूस कर सकते हो जब तुम किसी कमरे में कदम रखते हो और बस जानते हो कि इसमें कुछ अर्थ छुपा हुआ है। यह कल्पना नहीं है, यह संपूर्णता की गूंज है। प्राचीन वैदिक दृष्टिकोण में बाहरी दुनिया को भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब माना जाता था। तो जब ब्रह्मांड बात करता है तो वो तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे जरिए से बात करता है। यह असली रहस्य है। तो अगली बार जब कोई अजीब संयोग तुम्हारा ध्यान आकर्षित करे, या जब कोई सपना असाधारण रूप से स्पष्ट लगे, या जब तुम कुछ महसूस करो जबकि बाहर कुछ स्पष्ट न हो, उसे नकारो मत। वो शायद ब्रह्मांड का ही फुसफुसाना हो। प्राचीन साधन, आधुनिक चमत्कार, अपने भीतर के दिव्य को जगाएं। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं पर नहीं बल्कि हमारे होने पर प्रतिक्रिया करता है, तो अगला सवाल है, हम वो तरंग कैसे बने जो हम पाना चाहते हैं? इसका जवाब छिपा है प्राचीन साधनों में, जो खोए नहीं है, बस इंतजार कर रहे हैं, रहस्यमयी रीतियों, पवित्र ज्यामिति और चेतन सांसों में। चलिए शुरुआत करते हैं आज्ञा चक्र से, यानी 3rd आई से। वैदिक परंपरा में यह भौहों के बीच का केंद्र सिर्फ कोई प्रतीक नहीं, ये एक दरवाजा है। आधुनिक विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड कहता है, मस्तिष्क में एक छोटा सा क्रिस्टल जैसा हिस्सा जो प्रकाश, तरंग और कंपन के प्रति संवेदनशील होता है। हजारों सालों से माना जाता है कि ये ग्रंथि एक आध्यात्मिक एंटीना की तरह काम करती है, जो आपकी चेतना को ऊंचे स्तर पर ट्यून करती है। भारतीय योग परंपरा में ध्यान, मंत्र और श्वास के जरिए इसे सक्रिय किया जाता है। जब साधक इसे जागृत करता है तो वो बाहर नहीं, अंदर देखना शुरू करता है, और फिर उसकी वाणी ब्रह्मांड से तालमेल में आ जाती है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप सिर्फ एक ध्वनि नहीं निकाल रहे, आप अपने शरीर, मन और ऊर्जा क्षेत्र को ब्रह्मांडीय कंपन से जोड़ रहे होते हैं। यह कोई प्रतीकात्मक बात नहीं है, यह असल में एक वाइब्रेशनल टेक्नोलॉजी है। प्राचीन आर्षियों ने पवित्र ज्यामिति का भी इस्तेमाल किया, जैसे श्री यंत्र, आकार में त्रिकोणों का संगम जहां दिव्य स्त्री और पुरुष ऊर्जा का मिलन होता है। साथ ही यह सृजन की ऊर्जा का नक्शा भी है। जब आप श्री यंत्र पर ध्यान लगाते हैं तो ऐसा होता है जैसे आप अपने विचारों, इरादों और वास्तविकता को ब्रह्मांड के मदरबोर्ड से जोड़ रहे हो। फिर आता है विजुअलाइजेशन। सिर्फ कल्पना नहीं, यह है आंतरिक सृष्टि। प्राचीन ऋषि जब किसी चीज की कल्पना करते थे तो वो उसे बस देखते नहीं थे, वो बन जाते थे। वो अपनी ऊर्जा और भावनाओं को उस अवस्था में ढाल लेते थे जिसे ब्रह्मांड नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। इसीलिए वेदों में कहा गया है, यद भावम तद भवति, जैसा भाव वैसा परिणाम। और फिर आती हैं स्वीकृतियां, संस्कृत में या अपनी भाषा में, जिनमें दोहराव से ज्यादा जरूरी है भावना। जब आप कहते हैं मैं समृद्धि हूं, मैं दिव्य प्रेम हूं, मैं उच्चतम ऊर्जा से जुड़ा हूं,
तो आप हवा में शब्द नहीं उछाल रहे, आप अपने अवचेतन को प्रोग्राम कर रहे हैं और साथ ही अपने चुंबकीय क्षेत्र को भी बदल रहे हैं। यहां तक कि ब्रह्मांड को लिखे गए पत्र भी योग और तांत्रिक परंपराओं में एक गहरा अभ्यास थे। ये सिर्फ आस्था नहीं थी, ये एक ऊर्जा की लिपि थी, जहां विचार बनते थे पदार्थ और इच्छा बनती थी घोषणा। ये सब केवल साधन नहीं है, ये द्वार है। ये आपको याद दिलाते हैं, आपको ब्रह्मांड से भीख मांगने के लिए नहीं बनाया गया, आपको उससे एक होने के लिए बनाया गया है। आपको चमत्कारों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, आपको वो स्थान बनने की जरूरत है जहां चमत्कार घटते हैं। और प्राचीनों को पता था, वो स्थान आपके भीतर से शुरू होता है। तुम ब्रह्मांड हो जो खुद को याद कर रहा है। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम कोई याचक नहीं, बल्कि वही शक्ति हो जो सब कुछ बना रही है, जो खुद को अनुभव कर रही है, तुम्हारे रूप में, तुम्हारे विचारों से और तुम्हारी चेतना के जरिए। भारतीय अरस्य ईश्वर को बाहर नहीं खोजते थे, वो उसे भीतर पहचानते थे। जैसे उपनिषद कहते हैं, तत् त्वम असि, तू वही है। जिन तारों ने तुम्हें रचा, जिन तरंगों से तुम्हारी हकीकत बनी, जो आंतरिक आवाज तुम्हें दिशा देती है, वो सब तुम ही हो। ब्रह्मांड से बात करना कोई बाहर की चीज नहीं, ये तो खुद से मिलन है, एक स्मृति कि तुम कौन हो। तुम हमेशा ब्रह्मांड से संवाद कर रहे थे, अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा से। अब तुम इसे जागरूक रूप से कर रहे हो। जैसे बांसुरी ईश्वर की सांस को बहने देती है, जैसे मंदिर याद करता है कि वो पत्थर का नहीं, प्रकाश का बना था। तुम जाग रहे हो। जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारा कंपन ही प्रार्थना है, तो फिर तुम ब्रह्मांड का पीछा नहीं करते, उसके साथ नाचते हो। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, वो मुझसे कभी दूर नहीं होता। सच्चा मार्ग ईश्वर तक जाने का नहीं है, बल्कि ये समझने का है कि तुम कभी उससे अलग थे ही नहीं। और अब तुम्हें याद आ गया, अब तुमने देख लिया है, ब्रह्मांड कहीं दूर नहीं है, वो चुप नहीं है और वो किसी और का इंतजार नहीं कर रहा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम याद करो कि तुम कौन हो, कि तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ो। डर की नहीं, बल्कि ऊर्जा की भाषा में बोलो। तुम्हारा हर विचार एक मंत्र है, हर भावना एक तरंग, हर सांस एक पूजा है। तो अगली बार जब तुम रात को आसमान की तरफ देखो या मन ही मन को इच्छा मांगो, तो बस एक बात याद रखना, तुम्हारी बात सुनी जा रही है, तुम देखे जा रहे हो, और तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड जितनी ताकत है, वो पुरानी गुप्त ज्ञान की किताबें अब सिर्फ संग्रहालय में नहीं है, वो जिंदा है तुम्हारे दिल की धड़कनों में, तुम्हारी चेतना की हर लहर में, तुम्हारी हर भावना के इरादे में। और ये पल यहीं अभी तुम्हारे और ब्रह्मांड के पुनर्मिलन की शुरुआत है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया है, अगर कहीं कोई रोशनी सी जल उठी है, तो लाइक करो और बताओ कि तुमने क्या महसूस किया। कमेंट करके शेयर करो। क्या कभी ऐसा लगा कि ब्रह्मांड ने तुमसे सीधा संवाद किया? और अगर तुम भी उन जागते हुए लोगों में हो जो सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि अपने आप को याद करना चाहते हैं,